आज के क्लास में आपको हम बतलाने जा रहे हैं बुकमार्क के बारे में। बुकमार्क क्या है? तो इट इज अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हिच अलाउज अस टू मार्क पर्टिकुलर लाइन और पेज। मार्क करने से क्या होगा? वी कैन गो टू डिजायर्ड प्लेस क्विकली। फाइल के किसी लाइन का, पेज का जो चाहे हम नाम दे सकते हैं। नाम देना क्या कहलाता है? बुकमार्क। काहे बुकमार्क बनाते हैं? ताकि अगली बार वहां हम जल्दी से पहुंच सकें। तो आप क्या सीखेंगे? दो चीज। बुकमार्क बनाना मतलब जगह का नाम देना, और तब बुकमार्क वाले जगह पे जाना। तो किसी भी लाइन का नाम देना हो, बुकमार्क करना हो, तो उस लाइन को पहले सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट कर लेने के बाद मैग्नीफायर भी ऑन कर देते हैं, ऊपर आप देख पाएंगे। तो जिस लाइन का नाम आप देना चाहते हैं उसे सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट, और इंसर्ट के बाद कौन सा ऑप्शन? बुकमार्क। ठीक है, इंसर्ट बुकमार्क पे क्लिक किए। नाउ टाइप द नेम ऑफ बुकमार्क। क्या नाम रखना है बुकमार्क का? तो हम इसका नाम दे दिए लेसन 1। ऐड और ओके। याद रखेंगे कि बुकमार्क के नाम में स्पेस नहीं दे सकते, डॉट नहीं दे सकते। मतलब जो भी नाम देंगे एक साथ, लेसन 1, तो लेसन और 1 के बीच स्पेस नहीं छोड़ेंगे। फिर से एक और बुकमार्क बनाते हैं। मान लो ये लाइन का नाम हम देना चाहते हैं लेसन 2। इस लाइन को सेलेक्ट किए। लाइन सेलेक्टर कहाँ जाएंगे? इंसर्ट बुकमार्क, और इसका नाम दे दिए लेसन 2। ऐड और ओके। फिर जहां अगला टॉपिक है उस लाइन को सेलेक्ट किए, इसका नाम रखना है लेसन 3। तो इस लाइन को हम सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट बुकमार्क, और नाम दे दिए क्या? लेसन 3। आप लोग भी लैब करेंगे तो कम से कम 4-5 पेज का फाइल बनाइएगा, है ना। और हर एक पेज का शुरुआत कैसे होगा? तो पेज लेआउट, ब्रेक और पेज कमांड से, या कंट्रोल के साथ इंटर दबाने से। तो इसका नाम हम दे दिए लेसन 3। चलिए अब इसका नाम लेसन 4 देना है। आप लोग बोलिए। पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंसर्ट और बुकमार्क। अब इसका नाम हम दे दिए क्या? लेसन 4 और ऐड। ठीक है। अब ऐसा करने से क्या फायदा है? बुकमार्क बना लेने से क्या फायदा है? तो हम उस जगह पे जल्दी से जा सकते हैं। अब आपको लेसन 1 पे, 2 पे, 3 पे जहां जाना है उसके लिए आप क्लिक करेंगे होम फाइंड गो टू। होम फाइंड गो टू पे जो क्लिक करेंगे उससे बढ़िया कि हम शॉर्टकट की क्या दबा सकते हैं? F5। अब देखिए कहाँ हम जाना चाहते हैं? बुकमार्क पे। अब ये बुकमार्क का नाम शो कर रहा है, यहाँ क्लिक कीजिए और चुनिए कहाँ जाना है। जैसे हम लेसन 3 चुन लिए, गो टू। कर्सर डायरेक्ट कहाँ गया? लेसन 3 पे। क्या सीख है? अगर हम लेसन 1 पे जाना चाहते हैं कैसे जाएंगे? होम फाइंड गो टू, या कौन बटन दबाएंगे? F5। अब कहाँ? बुकमार्क। बुकमार्क चुन लिए कौन? लेसन 1 और गो टू, तो पहला लेसन में पहुंच गए। तो दो प्रोसेस सीखे ना। पहले लाइन को सेलेक्ट कर इंसर्ट बुकमार्क कमांड दिए, और जो नाम रखना है लेसन का वो टाइप करना, और तब उस जगह पे अगली बार जाना है जल्दी से तो F5 बटन दबाइए, बुकमार्क ऑप्शन, और तब जो बुकमार्क पे जाना है उसका नाम सेलेक्ट कर गो टू। क्या समझ में आया? तो बुकमार्क कमांड सिखा दिया आपको। अब अगला कमांड हमको सिखाना है क्या? तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। इंसर्ट ऑब्जेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, इसका यूज किस लिए करेंगे? तो अभी जो मेरा फाइल है, देखो 6 पेज का फाइल है मेरा, इसमें किसी और फाइल के कंटेंट को जोड़ना है तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। क्या बता रहे हैं? हम जिस फाइल में अभी काम कर रहे हैं इसमें किसी दूसरे फाइल के कंटेंट को जोड़ना है, तो आप कहाँ क्लिक करेंगे? इंसर्ट। इंसर्ट के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट, यहाँ एरो देख रहे हो? एरो पे क्लिक करना, इंसर्ट ऑब्जेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। अब ये सारे फाइल्स का लिस्ट दिखाएगा, तो जिसको जोड़ना है उस फाइल का नाम चुन लिए, इंसर्ट। उस फाइल का कंटेंट आपके फाइल में आ गया। ये दूसरा फाइल था, उसका कंटेंट यहाँ आ गया। रखना है तो ठीक,
नहीं रखना है तो अनडू कर दीजिए, हट जाएगा। आप क्या सीखे कि किसी दूसरे फाइल में जो कंटेंट है उसे अपने फाइल में कैसे जोड़ना चाहिए। इंसर्ट ऑब्जेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, फाइल का नाम चुन लीजिए जिस फाइल के कंटेंट को जोड़ना है, अतः इंसर्ट। ठीक है, और नहीं रखना हो तो क्या करेंगे, अनडू। अच्छा, आप लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आप पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो एक पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। एक पैकेज है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये सभी सॉफ्टवेयर आते हैं। हम काम कर रहे हैं अभी वर्ड में। अगर हम चाहते एक्सेल के फाइल को इसमें लाना, पावर पॉइंट के फाइल को लाना, आप काम कर रहे हैं किसमें, वर्ड में, और आप क्या चाह रहे हैं, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के डाटा को अपने फाइल में लाना। कैसे होगा, तो आप क्लिक करेंगे इंसर्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इंसर्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब ये क्रिएट फ्रॉम फाइल पे क्लिक कीजिएगा। इंसर्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अब कहां क्लिक करेंगे, क्रिएट फ्रॉम फाइल। अब ब्राउज, तो इस कंप्यूटर में जितने फाइल हैं सबका लिस्ट आ गया। अब देखो, वर्ड के फाइल को आप लोग पहचानते हैं कि नहीं? वर्ड के फाइल के नाम के पहले ब्लू कलर का W रहता है ना? जैसे ये PDF फाइल है तो इस पे लिखा हुआ PDF। एक्सेल का फाइल होगा तो हरा रंग से X लिखा होगा उस पर, ये एक्सेल का फाइल है। तो चलो एक्सेल का फाइल हम चुन लिए, इंसर्ट और ओके। तो एक्सेल के फाइल में जो कंटेंट था वो इस फाइल में आ गया। क्या समझे आप लोग? तो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के डाटा को अपने फाइल में कैसे बोरो कीजिएगा। बोरो करना मतलब था उधार लेना। इंसर्ट ऑब्जेक्ट के बगल में एरो और तब ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद कहां क्लिक करना है, क्रिएट फ्रॉम फाइल और ब्राउज। इट विल शो द लिस्ट ऑफ ऑल फाइल्स। अब जिस फाइल को जोड़ना है, मान लो ये पावर पॉइंट का फाइल है, इसे जोड़ना है, P है, पिंक कलर का लिखा हुआ है, पावर पॉइंट का फाइल है। क्लिक कीजिए और इंसर्ट ओके। तो देखिए वर्ड में किसका कंटेंट आ जाएगा, पावर पॉइंट का कंटेंट आ जाएगा। समझ गए? और अगर नहीं रखना हो तो इस पर क्लिक कर डिलीट, तो ये ऑब्जेक्ट हट जाएगा। तो आपको हम सिखाए बुकमार्क बनाना, बुकमार्क पे जाना, दूसरे फाइल के कंटेंट को अपने फाइल में लाना और दूसरे सॉफ्टवेयर से डाटा बोरो करना। ठीक है, बहुत जल्दी में आप 4 कमांड सीखे। अभी और बतलाते हैं लेकिन एक बार दोहरा लेते हैं। बुकमार्क बनाना मतलब जगह का नाम देना। जैसे हम इस लाइन का कोई नाम देना चाहते हैं तो इस लाइन को सेलेक्ट करना है। लाइन सेलेक्ट करने के बाद क्या कीजिएगा, इंसर्ट बुकमार्क, कोई इसका नाम देंगे। जैसे हम लिख दिए लेसन 5 और ऐड। क्या हम बुकमार्क के नाम में खाली जगह छोड़ सकते हैं, डॉट दे सकते हैं। अब हम कंट्रोल होम दबाए, कंट्रोल होम से कहाँ आ गया, शुरू में। अब अगर कहेंगे कि लेसन 5 पे जाइए तो कैसे जाइएगा, F5 बटन दबाइए, उसके बाद बुकमार्क, बुकमार्क का नाम चुने क्या, लेसन 5 और 2। ठीक है। अब अगला कमांड हम सिखाए आपको क्या, कि किसी और फाइल के डाटा को अपने फाइल में कैसे जोड़िए। तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, सारे फाइल्स का लिस्ट आया, जिस फाइल के कंटेंट को जोड़ना उस पर एक बार क्लिक किए, इंसर्ट, तो दूसरे फाइल का कंटेंट आपके फाइल में आ जाएगा। रखना है तो ठीक है, और नहीं रखना है तो कंट्रोल Z से हट जाएगा। किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का डाटा, PDF फाइल, ये सब अपने फाइल में कैसे जोड़िएगा, इंसर्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, क्रिएट फ्रॉम फाइल पे क्लिक कीजिए और ब्राउज। अब सारे फाइल्स का लिस्ट दिखाया। तो मान लो कि ये एक PDF फाइल है, इसको हम सेलेक्ट कर इंसर्ट और ओके की। PDF फाइल तो वर्ड का फाइल नहीं हुआ, अब PDF फाइल लेकिन आपके फाइल में आ गया, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कमांड से देखिए आ गया। अगर रखना है तो ठीक है, नहीं रखना है तो डिलीट। सीख गए आप लोग? चलिए अब अगला कमांड हम क्या बतलाने जा रहे हैं। अगला चीज हम बतलाने जा रहे हैं क्या, तो मैक्रो।
मैक्रो होता है शॉर्टकट ऑफ वन और मोर इंस्ट्रक्शंस। एक या एक से अधिक इंस्ट्रक्शन के शॉर्टकट को क्या कहते हैं? मैक्रो। जैसे देखो, डेट अगर लाना है तो 4 स्टेप होता है। पेज में क्लिक किए, इंसर्ट डेट एंड टाइम, डेट और टाइम का स्टाइल चुनिएगा और ओके करेंगे तो डेट आएगा। इसका शॉर्टकट की पढ़े हैं ना आप लोग कि अल्ट शिफ्ट और डी दबाएंगे डेट, अल्ट शिफ्ट और डी दबाएंगे टाइम, अल्ट शिफ्ट डी से डेट, अल्ट शिफ्ट डी से टाइम। तो अल्ट शिफ्ट डी या अल्ट शिफ्ट टी क्या है? तो ये शॉर्टकट है किसका? डेट लाने और टाइम लाने का। तो मैक्रो में हम लोग क्या सीखेंगे कि मान लो ऐसा ही शॉर्टकट चाहते कि अल्ट डब्ल्यू दबाएं तो सातों दिन का, सप्ताह के सातों दिन का नाम आ जाए। मान लो अल्ट एम दबाएं तो 12 महीना का नाम आ जाए। ऐसा जो शॉर्टकट बनाएंगे वो क्या कहलाएगा? मैक्रो। चलिए सीखते हैं मैक्रो बनाना। मैक्रो बनाने के लिए व्यू टैब पे क्लिक कीजिएगा, व्यू मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो, व्यू मैक्रो और रिकॉर्ड मैक्रो। जैसे मान लीजिए कि हम कोई मैसेज आपको देना चाहते हैं, ठीक है, और हम चाहते हैं कि आप जितनी बार चाहें उसको प्ले कर सकें, तो हम क्या करेंगे? आपको जो वीडियो या मैसेज हम भेजते हैं उसको पहले रिकॉर्ड करते हैं और तब जब जितनी बार आप चाहें प्ले कर सकते हैं। तो हम यही करने जा रहे हैं कि हम सातों दिन का नाम अल्ट डब्ल्यू के साथ रिकॉर्ड कर देना चाहते हैं। उसके बाद क्या होगा कि जब भी अल्ट डब्ल्यू दबाएंगे तो वो चीज़ प्ले होगा, मतलब सातों दिन का नाम लिखाएगा। तो मैक्रो बनाने में 2 चीज़ होगा, पहले रिकॉर्डिंग कीजिए और तब उसको प्ले करेंगे। तो पहला स्टेप व्यू में गए, मैक्रो और रिकॉर्ड मैक्रो। मैक्रो का नाम दे दिए फर्स्ट, मैक्रो का नाम फर्स्ट। अब कीबोर्ड आइकन पे क्लिक कीजिए। अब क्या शॉर्टकट रखना चाह रहे हैं तो हम दबा दिए अल्ट के साथ डब्ल्यू। वीक के सातों दिन का नाम चाहिए, सप्ताह के सातों दिन का, इसलिए शॉर्टकट रखे अल्ट डब्ल्यू। यहां तक का स्टेप याद हुआ? व्यू मैक्रो रिकॉर्ड मैक्रो। मैक्रो का नाम हम लिखे फर्स्ट, कीबोर्ड आइकन पे क्लिक किए, उसके बाद अल्ट डब्ल्यू दबाए। अब क्या करेंगे? असाइन और क्लोज। तो रिकॉर्डिंग शुरू हो गया। ध्यान से देखो, सामने जो माउस पॉइंटर है इसमें कैसेट का चिन्ह आ रहा है जो बतला रहा है कि अब हम सही टाइप करेंगे वो भी रिकॉर्ड होगा, गलत टाइप करेंगे वो भी। अच्छा, अल्ट डब्ल्यू किसके लिए बनाना चाह रहे हो? सातों दिन के नाम के लिए ना, तो सातों दिन का नाम अब लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन सावधानी पूर्वक लिखेंगे क्योंकि अगर हम गलत लिखेंगे तो कंप्यूटर भी गलत ही रिकॉर्ड कर लेगा। इंटर दबा दिए। अब रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। रिकॉर्डिंग हो गया पूरा। व्यू मैक्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब आप अल्ट डब्ल्यू जितनी बार दबाएंगे यही चीज लिखाएगा। समझे मैक्रो का यूज? मान लो कि हम कोई ऑफिस में काम करते हैं, हम जिला डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डी ऑफिस में काम करते हैं। अब इस जिला के अंदर 18 गो ब्लॉक है। हम जब भी ऑफिस में आते हैं तो हमको 18 ब्लॉक का नाम लिखना है और तो उसके बारे में रिपोर्ट सब लिखना है। ये 18 गो ब्लॉक बार बार जो हम टाइप करेंगे उससे बढ़िया क्या होगा कि एक बार उसका हम शॉर्टकट बना लेंगे, ठीक है। एक बार 18 ब्लॉक टाइप करके रिकॉर्ड कर लिए, अगली बार से अल्ट भी दबाएंगे, ब्लॉक का नाम अपने आप आ जाएगा, डेली नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये एक टाइम सेविंग एबिलिटी है। चलिए बनाते हैं शॉर्टकट किसका? ब्लॉक के नाम का। तो व्यू मैक्रो रिकॉर्ड मैक्रो, व्यू मैक्रो रिकॉर्ड मैक्रो। इस बार इसका नाम दे दिए सेकेंड। कीबोर्ड आइकन पे क्लिक किए और शॉर्टकट पूछ रहा है तो अल्ट बी, ठीक है, अल्ट बी रख लिए शॉर्टकट। अब कहाँ क्लिक करना है? साइन और क्लोज। अब रिकॉर्डिंग शुरू है। अब आप ब्लॉक सब का नाम लिखिए। पहला हम लिख दिए सदर ब्लॉक, सदर हो गया बहादुरपुर, हाया घाट, उसके बाद अली नगर, मनी गाछी, उसके बाद बेनीपुर, बहेरा बहेरी, उसके बाद के स्थान ईस्ट, दूसरे स्थान में 2 गो है, तीसरा स्थान ईस्ट और के स्थान वेस्ट।
उसके बाद है कौन, तो केवटी। उसके बाद क्या है, सिंहवारा। उसके बाद है जाले। ठीक है, ठीक है। तो जो जो ब्लॉक का नाम है, घनश्यामपुर, घनश्यामपुर, ऐसे सारे ब्लॉक का नाम, 18 ब्लॉक का नाम लिखिएगा। और तब क्या करना है, व्यू, मैक्रो और स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब अगली बार से मान लो हम नया फाइल बनाए, हमको ब्लॉक का नाम पूछा गया टाइप कीजिए, तो अल्ट भी दबाएंगे, आ जाएगा। समझ गए? तो ये एक टाइम सेविंग एबिलिटी है जिसे आप स्टोर कर लिए। अच्छा, अब है कि हम 2 बार रिकॉर्ड करके दिखाए। पहला फर्स्ट नाम का मैक्रो बनाए थे जिसका शॉर्टकट क्या था नहीं मालूम, लेकिन उससे 7 दिन का नाम आता था। फिर दूसरा मैक्रो बनाया सेकेंड, उसका भी कोई शॉर्टकट हम रखे थे जिससे ब्लॉक का नाम आता है। ठीक है, तो हम क्या बतलाना चाह रहे हैं कि हम मैक्रो बनाए लेकिन हम शॉर्टकट याद नहीं रखे हुए हैं, हम नाम रखे हुए हैं याद, फर्स्ट और सेकेंड। तब मैक्रो कैसे रन करेंगे, तो व्यू मैक्रो, व्यू मैक्रोज। अब मैक्रो के नाम पे क्लिक करिए फर्स्ट पे और रन। तो देखिए फर्स्ट मैक्रो का यही आउटपुट था, व्यू मैक्रो, व्यू मैक्रोज। सेकेंड मैक्रो पे क्लिक किया और रन, देखिए सारे ब्लॉक का नाम आ गया। तो मैक्रो का शॉर्टकट की भूल जाएंगे तो रन कर सकते हैं कि नहीं? कहां से कर सकते हैं? व्यू मैक्रो, व्यू मैक्रोज, मैक्रो के नाम पे क्लिक किए और रन। ठीक है, अब आपको हम क्या बतला रहे हैं कि मान लो कि अब आपका ट्रांसफर डीई ऑफिस से दूसरा जगह हो गया, अब आपको भेज दिया कोई हाई स्कूल में काम करने के लिए। अब तो आपको टेंशन नहीं है 18 ब्लॉक का, अब तो आपको अपने स्कूल भर से मतलब रखना है। तो वो वाला लैपटॉप में जो आप मैक्रो सेव कर लेते हैं 18 ब्लॉक का, अब उसका आपको ज़रूरत नहीं है, तो हटा दीजिए। मैक्रो का ज़रूरत नहीं है तो हटा दीजिए, क्योंकि ये तो मेमोरी को यूज करते रहता है। तो कैसे, व्यू मैक्रो, व्यू मैक्रोज, मैक्रो के नाम पे क्लिक कर लिए, डिलीट और यस। कैसे मैक्रो हटेगा, व्यू मैक्रो, व्यू मैक्रोज, मैक्रो के नाम पे क्लिक कर डिलीट। अब आप शॉर्टकट की दबाएंगे तो कुछ नहीं होगा, अल्ट डब्ल्यू से, अल्ट बी से भी कुछ नहीं हुआ। क्या समझ गए? आप क्या सीखे, मैक्रो बनाना, उसे रन करना। मैक्रो को 2 ढंग से रन करना, शॉर्टकट की से और मेनू से, और तब मैक्रो को डिलीट करना, है ना। इतना ही तक हमको आज बतलाना था।